हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू लेक्चर नंबर 5 कंसाइनमेंट अकाउंट का। और ये वाला जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सम नंबर 23। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर नंबर 5 पे आए हो, कौन सा लेक्चर, लेक्चर 5 में अगर आप अटेंड करने आए हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो जरूर देख लेना। तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख सकते हो, और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरी एडवाइस है कि आप वो लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पे आइए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सब क्लियर कर दिया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। और सम जो स्टार्ट करेंगे आज हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है ना। तो ये सम नंबर 22 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों कवर हो रहे हैं, और इसकी इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में क्या आती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो चलिए सबको पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 स्ने ऑफ मांडवी consigned 8,000 liters of oil costing 6,40,000 to his agent आशीष ऑफ कड़ाकिया। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन हुआ आपका, यहाँ पे कंसाइनर आपका स्नेह हुआ, और कंसाइनी कौन हुआ, कंसाइनी आशीष हुआ। कंसाइनर कंसाइनी को 8,000 लीटर्स ऑयल, जिसकी कॉस्ट, ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट 6,40,000 है। परफॉर्मा प्राइस नहीं बोली है मैंने, यहाँ पे कॉस्टिंग प्राइस बोली है। तो ये चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा जब मैं आपको कॉस्ट प्राइस और परफॉर्मा प्राइस का जब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हमें निकालना पड़ेगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्ड का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बट द परफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड आउट एट फिगर सो एज टू अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। सिर्फ इतनी पॉइंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो कहाँ का कौन से पॉइंट में कौन से शब्द आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको यहाँ पे देखने की बात है। तो जब मैं कॉस्टिंग और परफॉर्मा कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, स्ने पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस। अब कंसाइनर ने आपको फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा पे किया है, कंसाइनर ने, वो हमको यहाँ पे दे दिया गया है। और दोनों खर्चे जो है वो नॉन रिकरिंग खर्चे हैं, मतलब बार बार नहीं होने वाले। तो बार बार नहीं होने वाले तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आप जब निकालोगे, आप एबनॉर्मल लॉस निकालोगे, तो वहां पे ये चीजें इम्पैक्ट बहुत करने वाली है। क्लियर, क्योंकि वहां पे कंसाइनर के और कंसाइनी के एक्सपेंसेस प्लस करते हैं। तो कौन से एक्सपेंसेस वहां पे प्लस करने पड़ेंगे, हमको वहां पे सिर्फ वही एक्सपेंसेस को प्लस करना है जो नॉन रिकरिंग हो, बार बार नहीं हो रहे हो। ठीक है, जिनका कोई भी लेन देन सेल्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद 1/4/2050 को स्नेह ने 5 लाख का बिल 3 मंथ्स के लिए आशीष को दिया, जो कि इमीडिएट एक्सेप्ट करके रिटर्न भी हो गया है। और स्नेह ने वो बिल 1/5/2015 को 12% डिस्काउंट पर एनम के साथ डिस्काउंट कर दिया है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा दूंगा। क्लियर, सिर्फ एक पल लगेगा ये पॉइंट करवाने में। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंसाइनी का खर्चा दिया है फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपकी सेल की पॉइंट्स है। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट आपका गुड्स डैमेज एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट है। सेवंथ आपका नॉर्मल लॉस का पॉइंट है। एट्थ आपका जो है वो पेड टेप्स का पॉइंट है। तो क्लियर। और लास्ट जो पैराग्राफ दिया है आपको, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 5% जनरल कमीशन देनी है, 2% डेल क्रेडिट कमीशन देनी है, और उसके प्रॉफिट में 1/8% का शेयर है। 1/8%, सॉरी नहीं, 1/8 का, ठीक है, 1/8 का नेट प्रॉफिट का शेयर है।
तो बस यहाँ पे आप समझ चुके हो। अब सबकी सबसे पहले सम की शुरुआत कैसे करनी है, तो आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं। अब ये वाले सम में सिर्फ एक अकाउंट एक्चुअली इन्होंने बोला है, देखो यहाँ पे प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोथ अकाउंट्स कंसाइनमेंट और कंसाइनी दोनों अकाउंट बना दिए है, क्लियर। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉफिट भी दिया है तो खाली कंसाइनमेंट का दिया है, कंसाइनी बैंक ड्राफ्ट कितना देगा उसका आंसर भी नहीं दिया है, तो कोई इशू नहीं, हमें वो निकालना भी नहीं है, बट तो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहली पॉइंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले आपकी इफेक्ट क्या आएगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना गुड्स बेच रहे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रोफोर्मा इनवॉइस भी तो निकालूं। ये आपका हो गया कॉस्ट इनवॉइस, ये हो गया आपका परफॉर्मा इनवॉइस। अब 6,40,000 था, वो कॉस्टिंग था कि परफॉर्मा था, कॉस्टिंग था, तो मैं यहाँ पे 6,40,000 लिख दिया, जैसा वो उन्होंने बोला वैसा मैं कर रहा हूँ। अब 20% एड ऑन प्रॉफिट, ऑन इनवॉइस प्राइस था कि ऑन कॉस्ट प्राइस था, ऑन इनवॉइस प्राइस था, तो मैंने जिसका ऑन आएगा उसमें 100 कर दूंगा, क्लियर। अब अगर परफॉर्मा जो भी रहेगा ना, आपका आपका जो भी परफॉर्मा रहेगा वो कॉस्ट इनवॉइस से मतलब बिगर अमाउंट का होगा। तो यहाँ पे हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऐड किया था तो ये हो जाएगा 80, क्लियर। अब मैं निकालूंगा परफॉर्मा इनवॉइस कितना होना चाहिए, तो 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो मेरा परफॉर्मा इनवॉइस कितना होने चाहिए, 8 लाख रुपीज का। अब रीजन क्या है कि कंसाइनर कंसाइनी को परफॉर्मा 20% ऐड करके देता है। रीजन सिर्फ ये बुक के अकाउंट्स के हिसाब से एक ही रीजन है कि कंसाइनर को नहीं बताना कि उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, क्लियर। तो यहाँ पे कंसाइनी कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, और कहाँ का रहने वाला है, आशीष ऑफ कराकिया। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कराकिया कंसाइनमेंट अकाउंट। और एक और कंसाइनी अकाउंट कौन सा बनेगा आपका, आशीष का, आशीष ऑफ कराकिया कंसाइनी अकाउंट, क्लियर। अब यहाँ पे जो इसमें कंसाइनमेंट और कंसाइनी के अकाउंट में कंटेंट बराबर ना जो रिपीट होते हैं वो मैंने पहले से फॉर्मेट बना दिया है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, क्लियर। बाकी कैलकुलेशन है वो मैं एक एक करूंगा, सारी कैलकुलेशन अभी हमारे यहाँ पे लाइव ही होने वाली है, क्लियर। तो सबसे पहले एंट्री मैंने आपको बता दी थी, पहली एंट्री क्या आएगी, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना लीटर गुड्स जा रहा है, तो 8,000 लीटर जा रहा है, और यहाँ पे बुक किस पे करना है, परफॉर्मा पे करना है, इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 100, 8 लाख रुपीज, क्लियर। और अब क्या होगा, अगर मैंने 20% ज्यादा का कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल को बुक किया है, मतलब गुड्स सेंट को बुक किया है, क्लियर ना, तो मेरा प्रॉफिट भी 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअल फिगर नहीं पता चलेगा कि ये कंसाइनमेंट में मुझे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है। तो कंसाइनर क्या करता है, जितने ज्यादा अमाउंट का उसने बुक किया होता है बुक्स में अपने, उसका डिफरेंस अमाउंट उसके क्रेडिट साइड पे वो शो कर देता है। तो जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे देख रहे हो कि 100 रुपीज का मैंने गुड्स जो ऑयल का लीटर का भाव है वो 100 रुपीज के हिसाब से बुक किया है, तो मैंने कितना ज्यादा किया था, 20 रुपीज ज्यादा किया था, तो वही 20 रुपीज का इफेक्ट मुझे सामने बुक कर देना है ताकि मुझे एक्चुअल फिगर पता चले मेरे प्रॉफिट का। तो ये सब करने का रीजन एक ही होता है कि मुझे कंसाइनी को नहीं बताना है, ठीक है, कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना मेरा कॉस्ट है, बस। तो कंसाइनी अपने बुक्स में यहाँ से वहां एक आधा एंट्री घुमा लेगा और उसको कंसाइनी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद सेकंड इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगी, पहली इफेक्ट हो गई, सेकंड इफेक्ट में इन्होंने कंसाइनी के खर्चे दिए, फ्रेट के 10,000 और इंश्योरेंस के 30,000। अब मैंने यहाँ पे कैश एक्सपेंस एक लाइन लिख दी है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करना, दोनों कैश को बाइफरकेशन अच्छे से करना,
कि फ्रेट का 10,000 था और दूसरा किसका, इंश्योरेंस का 30,000 था। बट मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 10,000 और प्लस 30,000। एग्जाम में आप अच्छे से लिखना, फ्रेट का इतना 30,000 और इंश्योरेंस, सॉरी, फ्रेट का 10,000 और इंश्योरेंस का 30,000। क्लियर? तो ये आपका 40,000 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोली है कि उसने 5 लाख का ड्यू किया, तो जब भी 5 लाख का बीआर आ जाए ना, तो उसकी एंट्री पहले कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड 5 लाख की एंट्री कर देना। लिखना क्या है आपको, बाय बिल रिसीवेबल डैश करके एडवांस। ठीक है, इतना बाय बिल रिसीवेबल डैश करके एडवांस। तो ये आपकी यहाँ पे बिल की एंट्री हो गई। अब उसने क्या किया था, 1/5/2015 को 12% पे डिस्काउंट कर दिया था। तो यहाँ पे कैसे करनी है बीआर की एंट्री, यहाँ पे बीआर डिस्काउंट कैसे निकालना है मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। कितने का बीआर है, 5 लाख रुपीज का, और परसेंटेज कितनी है, 12%। तो 5 लाख का सबसे पहले 12% निकालना है, तो ये आपका हो जाता है 60,000। अब ये 60,000 है वो ईयरली हुआ, बराबर ना, एनम है ना वहां पे 12% एनम। तो ये जो भी आया वो क्या आया, एनम आया। तो इसको मंथली कर दो पहले, 60,000 डिवाइड बाय 12। ये साल का 60 हुआ, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली आ जाएगा। कितना आया मंथली, 5,000। कितना तक समझ में आया? उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि कितने, देखो इन्होंने क्या बोला, 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। और उसने 1/5 को तो डिस्काउंट कर दी, तो उसने दी कब थी, 1/4 को। डिस्काउंट कब कराई, 1/5 को। मतलब 1 महीना ही उसने वेट किया और उसके बाद उसने डिस्काउंट कर दिया। क्लियर ना? थी कितने की, यहाँ पे देखिए 3 मंथ्स की, उसमें से 1 महीना पहले 1 महीने के बाद उसने करवा दी। तो कितना महीना पहले उसने करवाया, तो 2 महीना पहले करवाया, तो बस इंटू वही 2 अपन को यहाँ पे कर देना है। तो मेरा 5,000 इंटू 2 करूंगा तो मेरा क्या आया, 10,000। वो मेरा आ गया बीआर का डिस्काउंट, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे बुक होगा टू बीआर डिस्काउंट अकाउंट 10,000। क्लियर? 5,000 इंटू 2। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, कंसाइनी ने पे किया 10,000 फॉर ऑक्ट्रॉय, 10,000 फॉर इंश्योरेंस और 15,639 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,639, तो 35,639। अब यहाँ पे देखो कंसाइनी के अकाउंट में सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट करके टू कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस करके मैंने एक की लेजर बना दिया है। लेकिन आपको वापस में कह रहा हूँ, एग्जाम में एक एक एक्सपेंस अलग करके दिखाना। क्लियर? 10,000, 10,000 और 15,639, तो टोटल आपका कितना आया, 35,639। समझ में आया? उसके बाद हमको यहाँ पे इन्होंने सेल का डेटा दे दिया है, तो सेल का डेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे सेल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि 45% ऑयल है, वो 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस हमने कैश में सेल किया है। तो सबसे पहले 8,000 का 45% निकालिए, तो 3,600 लीटर्स हुआ। अब इसको मैं इंटू कर दूंगा 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस मेरा 100 है, तो उससे 25% प्रॉफिट कर दो तो 125 होगा। तो ये हो गया 100 प्लस 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब 125। तो 3,600 इंटू 125 करूंगा तो 4,50,000 की मेरी टोटल सेल हो जाती है कैश वाली। उसके बाद सेकंड क्या बोला है उन्होंने कि 25% ऑयल है, वो मैंने ब्रिजेश को 50% प्रॉफिट पे ऑन इनवॉइस प्राइस सेल किया है क्रेडिट पे। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाली पॉइंट भी आपकी क्रेडिट की है और फोर्थ वाली पॉइंट भी क्रेडिट की है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है।
क्योंकि थर्ड वाले पॉइंट में कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे कंसाइनी नहीं सेल कर रहा है गुड्स, वो अपने मन मुताबिक सेल कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे बराबर स्नेह ने बोला है कंसाइनी को कि भाई तू आशीष को बोला है कि तू सेल कर मेरे भरोसे। तो दोनों में फर्क क्या रहता है? दोनों में दो चीजों का फर्क रहता है। सबसे पहली चीज कि जब भी कभी कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे उधार पे माल बेचा जाता है तो वो उधार पे बेचा हुआ माल पे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलता, किसको? कंसाइनी को। फिर से एक और बार रिपीट करता हूँ, लेकिन आपको पता हो कि हम डेल क्रेडिट कमीशन कब देते हैं? हम डेल क्रेडिट कमीशन तब देते हैं जब कंसाइनी ऑन क्रेडिट गुड्स को सेल करता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में भी सेल कर रहा है, फोर्थ पॉइंट में भी सेल कर रहा है, लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन इसको थर्ड वाले पॉइंट पे मिलेगा, फोर्थ पे नहीं मिलेगा। रीजन क्यों? क्योंकि फोर्थ पॉइंट पे रिकमेंडेशन किसका है? कंसाइनी का है। क्लियर? तो ये पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट बैड डेब्ट्स का आता है। अगर जो गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, मतलब ब्रिजेश को भी दिया है, राजेश को भी दिया है, अभी लास्ट वाले पैराग्राफ में जो एट्थ वाला है ना, उसमें बैड डेब्ट्स का पॉइंट भी है। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स जो है जिसपे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है वो बैड डेब्ट्स काउंट नहीं करने, जिसपे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे वो बैड डेब्ट्स काउंट करने। मतलब यही हुआ कि अगर कंसाइनर बोल रहा है कि मेरे भरोसे बेचो उस गुड्स को, अगर वो जो डेटर है वो पैसा चुका चुका नहीं पाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है, बरोबर, तो उसके बैड डेब्ट्स को हमको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। और बाकी जहां पे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है, मतलब कंसाइनी अपने जवाबदारी पे माल बेच रहा है, तो वो बैड डेब्ट्स काउंट नहीं होंगे। अगर इन शॉर्ट रट्टा मारना है तो यहाँ तक देख लो कि जिसपे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है उसके बैड डेब्ट्स काउंट मत करना, जिसपे नहीं मिल रही है उस पे बैड डेब्ट्स काउंट कर लेना। और डेल क्रेडिट कमीशन किस पे मिल रही है किस पे नहीं मिल रही है वो तो सिंपल है। अगर कंसाइनर बोल रहा है तो उस पे नहीं देंगे, और कंसाइनी खुद के रिकमेंडेशन मतलब खुद की जवाबदारी भी बेच रहा है तो उस पे मिलेगी। क्लियर पॉइंट हो गया थर्ड और फोर्थ। तो चलिए, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? 25% ऑयल बेच रहा हूँ 50%, 25% यहाँ पे निकालते हैं। तो 2000 लीटर ऑयल हुआ, इनटू कर देंगे 150, मतलब 100 प्लस 50%, 2000 इंटू 150, तो ये आपका हो गया 3 लाख रुपीज। अब ये क्रेडिट पे था, इससे मैं डेल लिख दूंगा तो मुझे पता चले कैलकुलेशन के टाइम। अब थर्ड पॉइंट, 10% ऑयल राजेश को, 25% प्रॉफिट ऐड करके, तो 8000 इंटू 10%, 800 लीटर्स हुआ, इंटू 125 कर देंगे क्योंकि 25% ऑन प्रोफोमा हम प्रॉफिट ऐड करके दे रहे हैं। तो 800 इंटू 125 आपका हो जाता है 1 लाख रुपीज। अब ये जो क्रेडिट है ये कंसाइनर लिख दो, तो हमें मालूम पड़े कि इस पे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देनी है और इस पे बैड डेब्ट्स काउंट करने हैं अगर होते हैं तो। उसके बाद पॉइंट क्या बोलिए, फिफ्थ पॉइंट बोलिए कि 5% ऑयल है वो परचेस कर रहा है पर्सनल यूज के लिए एट द इनवॉइस प्राइस, मतलब 100 रुपए में। तो 8000 का 5% हो जाता है आपका 400। तो 400 लीटर्स वो अपने लिए लेके गया ऑन परफॉर्मा इनवॉइस, तो 400 इंटू 100 आपका हो जाता है 40,000। यहाँ पे लिख दो पर्सनल यूज। तो टोटल सेल हमारी हो जाती है 4.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000, 8,90,000। तो ये मेरी टोटल सेल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे सेल को बुक कहाँ करूंगा? सबसे पहले मैं आ जाऊंगा कंसाइनी के अकाउंट में, यहाँ पे लिखूंगा टू, ये क्या नाम था इसका, कराकिया, टू कराकिया कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे डैश करके सेल लिखूंगा 8 लाख
90,000। यहाँ पे तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना 8,90,000, ये गलती आप एग्जाम में मत करना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप एग्जाम में अच्छे से लिखना कैश सेल कितना था, राजेश को कितना दिया, ब्रिजेश को कितना दिया, पर्सनल यूज के लिए कितना लेके गया, फिर जाकर टोटल आप 8,90,000 अच्छे से लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय सेल डायरेक्ट 8,90,000 लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे से बाइफरकेशन कंसाइनमेंट वाले ये जो हमारा फॉर्मेट अकाउंट का बनता है, ठीक है, उसमें अच्छे से आपको दिखाना है। आप इलस्ट्रेशन में देख लेना, वहां पे आपको देख लेना किस तरह से वो अलग अलग दिखा रहे, कैश सेल कितना, क्रेडिट कितना, पर्सनल के लिए कितना। क्लियर, बस यही पॉइंट में आपको यहाँ पे दिखना है। और ये जो खर्चे में यहाँ पे डायरेक्ट बुक कर रहा हूँ, आपको वहां पे अच्छे से दिखाना है। बाकी तो सब आप ऐसे डायरेक्ट दिखा दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो हमारी सेल की एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देंगे उसको कमीशन। कमीशन देंगे, कमीशन का कैलकुलेशन। तो उसको जनरल कमीशन जो हम दे रहे थे, वो कितनी दे रहे देखे, 5% दे रहे। तो टोटल सेल कितना हुआ उसका, 8,90,000 का। तो इस पे 5% ले लेते हैं हम, तो 44,500 ये इसका हो जाता है जनरल कमीशन। और डेल क्रेडिट कमीशन कितना है उसका, 2%। तो ये तो हम उसको ये वाले में देंगे ना, ब्रिजेश वाले में, 3 लाख पे 2%। तो 6,000 टोटल कितना हो जाता है। तो टोटल कंसाइनी की कमीशन हो जाती है 50,500। तो सबसे पहले कंसाइनी के अकाउंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,500। क्लियर, और यहाँ पे हम कमीशन लिख देंगे 50,500। एक और चीज हमने नहीं लिखी है, वो ये कंसाइनी का खर्चा 35639 जो कंसाइनी के अकाउंट में था, वो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है 35639। ठीक है, कंसाइनी का खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में भी हमें डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, कमीशन भी दे दिए उसको। अब हमारे पास आता है एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट, कि 5% का ऑयल है वो डिस्ट्रॉय हुआ है इन गोडाउन, और क्लेम कितना मिल रहा है 60%। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस का। तो कितना हो रहा है, 8,000 का पहले हम कर देंगे 5%, तो 400 लीटर होता है। अब इसको इंटू करूंगा मैं 80। हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे जो हमको कॉस्ट प्राइस से वो हमेशा निकालना होता है। तो 400 इंटू 80 करूंगा, तो 32,000 का मेरा हो जाता है गुड्स। क्लियर, अब इसमें मैं प्लस करूंगा कंसाइनर के एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग वाले। कंसाइनर के एक्सपेंस अगर मैं देखूं, तो कंसाइनर के एक्सपेंस यहाँ पे थे 40,000। क्लियर, और वो दोनों के दोनों नॉन रिकरिंग थे, बराबर। लेकिन उसने जो 40,000 था वो 8,000 लीटर पे खर्चा किया था। तो मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीटर कितने हैं, 400। तो 400 पे कितना, तो इंटू 400 डिवाइडेड बाई 8,000। तो 2,000 रुपीज का कंसाइनर का खर्चा हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्चा, क्योंकि उसके गोडाउन में हुआ है ना। तो गोडाउन में हुआ है तो कंसाइनी के पास तो पूरे के पूरे 8,000 लीटर आ चुके थे, बराबर ना। तो उसके खर्चे भी ऐड होंगे। तो कंसाइनर के खर्चे कौन से होंगे, कंसाइनी के, उसने 10,000, 10,000 और 15,639 तीन टाइप के खर्चे किए थे।
तो मैं आपको बता दूं सेलिंग खर्चा है वो रिकरिंग है, इसके लिए उसको काउंट नहीं करना है। आप ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस वाला खर्चा काउंट कर सकते हो। तो 20,000 इंटू 400, इस पे भी प्रोपोर्शनल लेना है, डिवाइडेड बाय 8,000, तो 4 डिवाइडेड बाय 8,000, तो 1,000 रुपीज का खर्चा आपका आ जाता है कंसाइनी का। 20,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 8,000, तो टोटल आपका एब्नॉर्मल लॉस आ जाता है 32,000 प्लस 3,000, तो 35,000 का आपका टोटल खर्चा आ जाता है, जिसमें से आप लेस कर दो इंश्योरेंस क्लेम। तो 21,000 का इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है आपका पास। तो आपके पास नुकसान कितना हुआ, 35,000 का कॉस्टिंग था उसका, 21,000 इंश्योरेंस क्लेम में दिया, तो 14,000 का आपका एब्नॉर्मल लॉस आ गया। अब इसकी एंट्री दो आएंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी। सबसे पहले आप एब्नॉर्मल लॉस को लिख दो। एब्नॉर्मल लॉस आपका कितना था, 21,000, और क्लेम कितना रिसीव होने वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, एब्नॉर्मल लॉस आपका 14,000 था ना, और इंश्योरेंस 21,000 था। एबनॉर्मल आपका 14,000 था, और इंश्योरेंस क्लेम जो आपका था वो 21,000 था। क्लियर। तो ये हमारी इंश्योरेंस की पॉइंट भी हो जाती है कंप्लीट। अब उसके बाद हम आते हैं बैड डेब्ट्स पे। तो बैड डेब्ट्स पे क्या बोलते हैं, आफ्टर पेइंग 75% अमाउंट, 75% उन लोगों ने अमाउंट दे दिया, बोथ कस्टमर वे आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। उसके बाद क्या बोलते हैं कि 75% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट। बोलता है 75%, जो उन्होंने 25% नहीं दिया ना, उसमें से 75% रिकवर हो गया पर्सनल एसेट में, बरोबर। कुड बी रिकवर्ड मतलब मान लो कि हो जाएगा, मतलब 25% रिकवर नहीं हुआ। आप इसका कैलकुलेशन देखो कितना बढ़िया है। सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स मुझे किसका काउंट करना है, दो यही क्रेडिट है ना, ये और ये, तो इसका तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पे डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूँ। इसका काउंट करूंगा ₹1,00,000 वाले का। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ बैड डेब्ट्स। तो लाख का कितना वो नहीं दे पाया, 25% नहीं दे पाया, तो कितना हुआ लाख का 25, 25,000, ठीक है। नॉट रिकवर्ड फ्रॉम सेल। अब इसमें से लेस कर दो 25,000 के भी 75% तो रिकवर हो गए, तो 75% यहाँ पे लेस कर दो। तो 25,000 के 75% कितना हो गया, 18,750 रिकवर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो बाकी कितना बचा, 6,250। तो ये आपके हो जाते हैं बैड डेब्ट्स। क्लियर। तो इसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगी। बैड डेब्ट्स में कितना आ जाएगा, 6,250। क्लियर, 6,250 आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमारी सारी पॉइंट्स हो चुकी है। अब हमें करना है, एक पॉइंट हमारी बचती है, 1/8 नेट प्रॉफिट का शेयर देना है उसको। लेकिन वो तब होगा जब हम कंसाइनमेंट का स्टॉक निकाल लेंगे, क्योंकि स्टॉक निकालने के बाद ही यहाँ पे हम वो पॉइंट कर पाएंगे। तो स्टॉक निकालने के लिए कैलकुलेशन है, ये वाले सम के लिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। अब क्या करना है आपको, इसका तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन फॉलो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फॉलो कैसे करोगे, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करते हैं, जब कोर्स को सेंड कर रहे और एंड तक,
और हमको क्या चीजें देखनी है, 4 चीजें देखनी है। एक गुड्स सेंड किया, बराबर, उसके बाद कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, बस यही देखना है अपन को और कुछ नहीं देखना है। बस खाली ये देखना है कि पहले क्या आ रहा है, जो पहले आएगा वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला ही आएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला ही पॉइंट आएगा। 8000 लीटर गुड सेंड किया और यहाँ पे प्रोफोर्मा इनवॉइस वाला ले लो पॉइंट, 8 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या दे रही है देखो, उसके बाद इन्होंने कंसाइनर का खर्चा दिया है, एबनॉर्मल लॉस दिया है, नहीं दिया है, नॉर्मल लॉस दिया है, नहीं दिया है, कंसाइनी का खर्चा दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, कंसाइनर का खर्चा दिया है, सॉरी कंसाइनी का खर्चा नहीं दिया है, क्या दिया है आपको, कंसाइनर का खर्चा दिया है। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा कंसाइनर का खर्चा, कौन से वाले, नॉन रिकरिंग वाले। तो कंसाइनर एक्सपेंसेस में यहाँ पे प्लस कर दूंगा, जिसमें क्वांटिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन कॉस्ट में जरूर आएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा दूसरा क्या दिया है इन्होंने, उसके बाद डायरेक्ट कंसाइनी का खर्चा दिया है, ना ही एबनॉर्मल लॉस दिया है ना ही नॉर्मल लॉस दिया है, क्या दिया है, कंसाइनी का खर्चा। तो मैं कंसाइनी का खर्चा बुक कर दूंगा, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ। अगर पहले एबनॉर्मल लॉस दिया होता फिर कंसाइनी का खर्चा दिया होगा तो क्या कॉस्ट में इफेक्ट आता, जरूर आता, वो कोई और सम आएगा ऐसा उसमें हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो कंसाइनी का खर्चा जो नॉन रिकरिंग है वो 20,000 है, ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस का। अब ये दोनों खर्चे हो गए तो इनको प्लस कर देते हैं, 8,60,000 और क्वांटिटी हमारी हो जाती है 8,000। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, सेल की पॉइंट दी है, वो हमें नोट डाउन नहीं करनी है, हमें नोट डाउन करना है खाली एबनॉर्मल नॉर्मल जो बचता है अभी हमारा। तो ये 6th वाला पॉइंट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस है, 5% डिस्ट्रॉय हो चुका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, तो 5% कितना हुआ था, 400 लीटर हुआ था। अब मेरे एबनॉर्मल लॉस में कॉस्टिंग कितनी आई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी कॉस्टिंग आई थी 35,000 की, लेकिन मुझे वहां पे जो मैं क्लोजिंग स्टॉक कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पे कर रहा हूँ कि परफॉर्मा पे, परफॉर्मा पे। और ये मेरा जो एबनॉर्मल लॉस है वो ऑन कॉस्ट है कि ऑन इनवॉइस प्राइस है। तो यहाँ पे देखोगे एबनॉर्मल लॉस जो मैं निकाल के रखा है वो मेरा किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे है। तो मुझे जस्ट क्या करना है, वो डिफरेंस अमाउंट है वो इसमें ऐड कर देना है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 20 रुपीज। तो 20 इंटू कितना लीटर हो जाएगा हमारा, 400। तो 8,000 रुपए मेरे को प्रोफोमा के डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 43,000 का मेरा टोटल एबनॉर्मल लॉस ऑन इनवॉइस प्राइस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही करना है। अगर कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा होता ना क्लोजिंग स्टॉक की, तो मैं ये यहाँ पे 35,000 ही लिखता। अब मेरा क्या बचा, क्वांटिटी कितनी होगी मेरी 7600 और मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी 860 माइनस 43,000, तो 8,17,000, क्लियर। उसके बाद मैं देखूं तो 5% का ऑयल है वो मेरा लीकेज हो गया, जिसको मैं नॉर्मल लॉस मानूंगा। तो यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस भी मेरा 5% है मतलब 400 माइनस कर दो। अब इसकी कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं आती है। अब इसका लॉजिक है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैंने इंट्रोडक्शन में किया होगा, क्लियर। बस आप यहाँ पे ध्यान रखो कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो ऐड नहीं करते। तो 7600 में से 400 माइनस हो गए हमारे लीटर, तो 7200 लीटर हमारे बचे। और यहाँ पे कॉस्टिंग मेरी आई 8,17,000। अब मैं छोटा इफेक्ट बताता हूँ, देखो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा पर कॉस्ट लीटर कितना आ रहा था, 8,17,000 माइनस 7600, तो 10.75 आ रहा था, करीब करीब 8,17,000 डिवाइडेड बाय 7600, तो सॉरी 107.5 लीटर मेरे को, 1 लीटर का भाव कितना पड़ रहा था, 107.5। अब मेरे पास नॉर्मल लॉस हो गया, तो यहाँ पे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, इसका नॉर्मल है, इसको मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे ये जो नुकसान हुआ मैं किससे भरपाई करूंगा, मैं कस्टमर से करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी माइनस कर दी लेकिन कॉस्ट नहीं की, तो मेरा क्या भरपाई हो गया कस्टमर से, देख लो।
यहाँ पे अगर 817 माइनस डिवाइड बाय 72 कर दो तो आपका पर पोस्टिंग यूनिट अभी कितना बन जाता है 817 डिवाइडेड बाय 7200। अब मेरा पर यूनिट पर लीटर मेरा हो जाता है 113.47। ठीक है, 113.47 मेरा कॉस्टिंग हो गया। क्लियर। अब मेरा रिकवर कर दूंगा कस्टमर से ये सब। ठीक है ना। तो बस इसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी माइनस करते हैं लेकिन प्राइस को माइनस नहीं करते। तो अब मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ तक हमने सब डाउन नोट डाउन कर दिया। कंसाइनर का एक्सपेंस कर दिया, कंसाइनी का एक्सपेंस कर दिया, एबनॉर्मल नॉर्मल भी हमने पॉइंट कर दी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं करना, आपकी कॉस्टिंग कितनी है 8,17,000, कितने पे है 7200 पे। और क्लोजिंग स्टॉक कितना निकालना है आपको 400। अब 400 कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल कितना मैंने गुड्स बेचा था 8000 बेचा था लीटर। अब इसमें से देखो 45 सेल कर दिया, ठीक है, 25 सेल कर दिया प्लस 25 कर दो तो 70% हो गया। 10 दूसरा सेल किया 80 हो गया और 5% पर्सनल यूज के लिए लेके गया 85 हो गया, 5% डिस्ट्रॉय हो गया 90 हो गया और 5% लीकेज हो गया। तो टोटल 95% मेरा यूज हो चुका है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 8000 माइनस 95% यहाँ पे कर देते हैं। 8000 माइनस 95% कर दो तो 400 लीटर मेरा बचता है जो कि 5% है। तो अभी 8,17,000 डिवाइडेड बाय मैं 7200 कर दूं तो पर मेरा लीटर आ जाएगा भाव और इंटू 400 कर दूं तो 45389 ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया। क्लियर। 45389। अब इसके एंट्री में कहा करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट में करूंगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 45389। अब मैंने जो परफॉर्मा वाली एंट्री करते हैं ना हम, तो उसमें दो जगह रिवर्स मारते हैं। एक जब गुड्स सेंड करते हैं जैसे कि ऊपर 8 लाख और 1,60,000 यहाँ पे कर दिया, और दूसरी एंट्री जो रिवर्स करते हैं वो कंसाइनमेंट स्टॉक में भी करते हैं। क्योंकि स्टॉक जो था मैंने परफॉर्मा पे निकाला था तो जितना ज्यादा मैंने 20 रुपीज के हिसाब से ज्यादा स्टॉक दिखाया है ना तो उसको रिवर्स कर दूंगा। तो 20 इंटू 400 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 8,000। तो इसमें क्या लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना लिखेंगे 8,000। एक बेड डेब्ट्स की एंट्री 6250 कंसाइनी के बुक्स में भी लिखना बाकी रह गई है बेड डेब्ट्स 6250। क्लियर। तो ये हमारे बेड डेब्ट्स की एंट्री लगी थी, लिख दिया मैंने। अब हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, अब हमें खाली देना है प्रॉफिट का शेयर। तो पहले सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। तो 1,60,000 प्लस 8,90,000 प्लस 14,000 प्लस 21,000 और प्लस 45389 तो 11,30,389 मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आया। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डेबिट साइड के पहले टोटल, तो मुझे पता चले मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 8 लाख माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 35639 कंसाइनी का खर्चा 50,500 उसका कमीशन 6250 बैड डेब्ट्स और 8,000 रुपीज आपके कंसाइनमेंट स्टॉक के रिवर्स। तो 1,80,000 मेरा नेट प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे देखिए मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया 1,80,000 ये रहा। अब कंसाइनी का शेयर कितना है, तो कंसाइनी का शेयर देखोगे तो आप यहाँ पे 1/8 है। प्रॉफिट कितना होगा 1। अब इन दोनों को प्लस कर दो। अगर 1/8 को मेरे को 1 से प्लस करना है तो सबसे पहले मेरे को डिनोमिनेटर को
इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 1/8, अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो मुझे इसको नीचे इंटू 8 करना पड़ेगा। जितना नीचे इंटू करूंगा उतना ऊपर इंटू करना पड़ेगा। तो 8/8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1+8, मतलब हो गया 9/8। ठीक है ना, क्या हो गया 9/8, मतलब 1,80,000 जो है वो 9/8 है। तो 1/8 कितना होगा, तो 1,80,000 इंटू 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करना बराबर। और ये 9/8 यहाँ पे अगर डिवाइड में जाएगा तो 8/9 हो जाएगा। तो 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8, 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। तो 20,000 का हमारा जो आता है वो कंसाइनी का प्रॉफिट आता है। क्लियर। तो कंसाइनी का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है 1/8 20,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का, 1,60,000। और यही प्रॉफिट जो है मैं यहाँ पे कंसाइनी के अकाउंट में लिख देता हूँ, प्रॉफिट शेयर 20,000। अब मेरे यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट कितना देना है कंसाइनी को, ये तो आपका 890 हो गया। और यहाँ पे 890 में से माइनस करना है बैंक ड्राफ्ट का, तो उसने एडवांस दिया 5 लाख, माइनस कर देंगे 35,639, माइनस कर देंगे 50, 500, माइनस करेंगे 6250, और माइनस कर देंगे 20,000। तो 277,611। तो ये आपका बैंक ड्राफ्ट जो कंसाइनी देगा किसको, कंसाइनर को। तो ये मेरा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, जो मेरा प्रॉफिट मैच हो चुका है 1,60,000 बराबर। कंसाइनी अकाउंट मैंने एडिशनल ऐसे ही बना दिया था, प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी। तो ये हमारा था सम नंबर 22 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चलो मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। तो जय श्री कृष्ण।